नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है तलवार से धर्म की रक्षा। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तो उसने उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। करीब 10 वर्षों में उसने समूचे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तुर्क सुल्तानों ने भारत की जनता पर भयंकर अत्याचार किया। तुर्क सुल्तानों ने भारत के संपूर्ण मंदिरों को नष्ट कर दिया और सारे विद्या केंद्रों को नष्ट कर दिया। बहुत से लोगों पर जजिया कर लगाया गया और उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। इसी धर्म परिवर्तन के कारण अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में तलवार के दम पर करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। इसलिए आज हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे असफल देशों को देख सकते हैं। ये देश पूरी तरह से दिवालिया हो गए हैं या दिवालिया होने के रास्ते पर हैं। आतंकवाद और कट्टरवाद ने इन देशों को तबाह कर दिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने कट्टरवाद और आतंकवाद से अपने आप को बचा लिया है। वैसे मलेशिया में भी कुछ परम कट्टरवादी समूह सक्रिय हो गए हैं। जिस भी देश में मदरसे हैं वो देश तबाह हो गए हैं। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान में काफ़ी हद तक समाजवादी शासन रहा था। काफ़ी समय तक समाजवादी शासन रहा था, इसलिए इन देशों में बहुत विकास हुआ। रूस से अलग होने के बाद भी इन देशों में कट्टरवाद नहीं फैला और विकास की धारा बहती रही, इसलिए ये देश असफल नहीं हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत की एक ऐसी दिव्य विभूति थे जिन्होंने भारतीयों को सच्चे मानवतावादी ज्ञान से परिचय कराया था। आर्य समाज का प्रभाव शहरों में बहुत है, विशेष तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में। पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्य समाज का प्रभाव नगण्य है। इसलिए गांवों से अज्ञानता, पिछड़ापन, अशिक्षा, असमानता, शोषण, अन्याय, अंधविश्वास आदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याएं नष्ट नहीं हुई हैं। कुछ समय बाद ये सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, तब भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। आज भी भारत कई क्षेत्रों में विश्व में बहुत अग्रणी भूमिका में आ गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार जिहादी इस्लाम का विश्लेषण किया था। जिहादी इस्लाम का अर्थ सिर्फ यही है कि मारकाट को फैलाना है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हमें पता लगता है कि इस्लाम दुनिया भर में सिर्फ तलवार के दम से फैला था। आज भी भारत में भी हम भारतीय मुसलमानों के व्यवहार को देखें तो उनका भी एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है जिहाद, अर्थात हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों का विनाश करना है। सभी समझदार लोगों को सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गांवों के अधिकांश लोग बहुत ही संस्कार विहीन
हो गए हैं। गाँवों में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है भ्रष्टाचार करना। मैंने बहुत से युवकों को देखा है जिनका सरकारी नौकरी करने का एकमात्र उद्देश्य है भ्रष्टाचार करना। ऐसे परम भ्रष्ट लोग भारतीय समाज के लिए परम अभिशाप हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए परम भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सज़ा नहीं मिलती है। इसीलिए परम भ्रष्ट नेता और परम भ्रष्ट अफसर भ्रष्टाचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जब भारत में तुर्कों और मुग़लों का राज था तो उन्होंने भारतीय समाज पर भीषण अत्याचार किए। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी सवर्ण जातियों ने दलित और पिछड़ी जातियों पर भीषण अत्याचार किया था। जिन लोगों ने दलित और पिछड़ी जातियों पर अत्याचार किया था वो सच्चे और अच्छे भारतीय नहीं थे। आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय आदि महापुरुषों ने जातिवाद का प्रबल विरोध किया था। गांव में आज भी बहुत अधिक जातिवाद है। इस जातिवाद को अभी तक नष्ट नहीं किया गया है। इस जातिवाद को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज का उत्थान आर्य समाज के द्वारा हो सकता है और बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से हो सकता है। आर्य समाज ने धर्म के सच्चे स्वरूप को जनता के समक्ष सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मानव समाज के उत्थान के लिए सत्यार्थ प्रकाश में बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम ढंग से लिखा था। पर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने बहुत ही दोषपूर्ण ढंग से छद्म धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। इससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों के बाद भारतीय राजनीति का और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से अपराधीकरण हो गया था। अभी भी राजनीति के अपराधीकरण से भारतीय समाज को मुक्ति नहीं मिली है। इसी तरह से प्रशासनिक भ्रष्टाचार को और उसके अपराधीकरण से भी भारतीय समाज को अभी मुक्ति नहीं मिली है। हालांकि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। मोदी जी ने बहुत ही श्रेष्ठ प्रशासन भारतीय जनता को प्रदान किया है। भारत में तुर्कों और मुग़लों का राज 1192 से लेकर 1707 तक रहा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया। उसके बाद भारत पर छद्म धर्मनिरपेक्ष भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का राज कायम हो गया। 2014 के बाद भारत सांस्कृतिक दृष्टि से और श्रेष्ठ विकास की दृष्टि से स्वतंत्र हुआ था। मोदी जी ने जिहादियों को हर तरह की सुविधाएं दी, पर जिहादियों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। इस बात से हम समझ सकते हैं कि जिहादियों की विचारधारा बहुत ही खतरनाक है और इस विचारधारा को शुद्धिकरण के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी महानतम पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था। मध्यकाल में जब भारत पर तुर्कों और मुग़लों का राज था, तब भारतीय लोगों पर तुर्कों और मुग़लों ने भीषण अत्याचार किया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। अगर वो तलवार नहीं उठाते तो भारतीय संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। हर समझदार व्यक्ति को गुरु नानक देव जी को, सिखों के अन्य गुरुओं को और गुरु गोविंद सिंह जी का यह एहसान जरूर मानना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के सबसे महानतम व्यक्ति थे। सत्यार्थ प्रकाश भारत की सबसे महानतम पुस्तक है। इस पुस्तक की प्रशंसा भारत के और विश्व के सभी समझदार लोगों ने की थी। अगर जिहादी विचारधारा एक मनुष्य विरोधी विचारधारा है तो 3 जिहादी लोगों को
नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में क्यों मिला था? कुछ जिहादी लोग व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, पर जब जिहादी विचारधारा सामूहिक रूप से प्रभावशाली होती है तो वह अन्य विचारधारा को नष्ट कर देती है। यही जिहादी विचारधारा का सबसे बड़ा दोष है। जिहादी विचारधारा में बहुत सी कमियां हैं। उसमें से एक कमी है रक्त संबंधों में विवाह करना। आज भी जिहादी लोग रक्त संबंधों में विवाह करते हैं। आज भी जिहादी लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धिकरण का जो विचार दिया था वह बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम है। अगर स्वामी दयानंद की विचारधारा जन जन के हृदय में समाहित हो जाए तो ये भारत के हर नागरिक के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। रक्त संबंधों में यदि लगातार 5 पीढ़ियों तक विवाह होता रहे तो पूरा डीएनए खराब हो जाता है। आधुनिक जेनेटिक्स ने यह सिद्ध कर दिया है, पर जो विचार आधुनिक जेनेटिक्स ने सिद्ध कर दिया है उसे जिहादी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ कट्टरवाद, जिहाद और अलगाववाद ही चाहिए। उन्हें विज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि गुरु नानक देव जी सिखों के 10 गुरु और गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो ना तो आर्य समाज होता, ना रामकृष्ण मिशन होता, ना ही कोई हिंदू होता और ना ही कोई अन्य धर्म के लोग होते। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को इनका सम्मान जरूर करना चाहिए। भारत के बहुत से लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें ना तो किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ पता है, ना ही उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता है। ऐसे छद्म धर्मनिरपेक्ष हिंदू बहुत ही खतरनाक हैं। वैसे उत्तर भारत में तुलसीदास की रामचरितमानस बहुत अधिक प्रसिद्ध है। रामचरितमानस विश्व की महानतम काव्य रचना है। इस काव्य रचना का भारत में बहुत अधिक सम्मान है। ये काव्य रचना भारत के जन जन में समा गई है। घर वापसी बहुत जरूरी है। छद्म धर्मनिरपेक्ष हिंदू नेताओं को नष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा संविधान अपराधीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हमारा संविधान हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ाता है। इस संविधान में संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। साक्षरता, जागरूकता और विकास से हम हर समस्या को न केवल नष्ट कर सकते हैं बल्कि हम हर तरह से भारत का विकास कर सकते हैं। इस तरह भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। जय हिंद।